नमस्कार बच्चों। 2 दिन पहले आप सभी के साथ हमने प्री बोर्ड एग्जाम की डेट शीट को शेयर किया था। उसके बाद बहुत सारे स्टूडेंट्स के हमें कमेंट्स आ रहे हैं और उन कमेंट्स को रीड किया मैंने। रीड करने के बाद लग रहा है कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो एक्साइटेड है अपने एग्जाम्स को लेकर के, लेकिन थोड़े से नर्वस भी हैं, थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं लग रहे हैं। नर्वस इसलिए कि पहली बार जो 10th के स्टूडेंट्स हैं वो पहली बार अपना बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं, तो उनको कुछ अच्छे से समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है, एग्जैक्टली होगा क्या। प्रेशर फील करें क्योंकि उनको 95% या फिर 100% स्कोर करना है। प्रेशर फील करें क्योंकि जो क्लास टेस्ट हो रहे हैं तो उसमें उनको लग रहा है कि हम तो 85-80 के आसपास अटक रहे हैं। प्रेशर फील करें जब भी वो रात को सोते वक्त याद करने की कोशिश करते हैं तो उनको लगता है मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं सब भूल गया हूँ या सब भूल गई हूँ। उनको कुछ स्टूडेंट्स के साथ ये भी इश्यू है कि उनका सिलेबस अभी तक कवर नहीं हुआ है। फिजिक्स के 2 चैप्टर रहते हैं, हिस्ट्री का चैप्टर रहता है, इंग्लिश को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया, तो वो वहाँ पर उनका एक अलग टाइप से थोड़ा सा फियर है कि हाँ एग्ज़ाम आगे अब किया क्या जाए। इनके साथ साथ काफ़ी कुछ और भी है जो आपको होच पोच कर रहा है। जैसे आपकी वर्कशीट साथ साथ चल रही है, प्रोजेक्ट्स अभी मिलने शुरू हुए हैं। कुछ टीचर्स हैं जिनको याद आएगा कि 10 नवंबर के बाद अच्छा ये प्रोजेक्ट देना है, आप प्रोजेक्ट करोगे या फिर अपने प्री बोर्ड एग्जाम की तैयारी करोगे। कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा कि ये प्री बोर्ड है क्या, और बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिनको ये लग रहा है कि इस बार एग्जाम भाई जल्दी नहीं हो रहे। भाई जल्दी नहीं हो रहे, बिल्कुल भी नहीं हो रहे। आपके चैप्टर्स है, चुल्लू भर चैप्टर्स है, 7 के आसपास चैप्टर्स है पर सब्जेक्ट, लेकिन आपने अपने टाइम को मैनेज नहीं किया था। अब जो बच्चे एक्साइटेड वही हैं जिन्होंने अपने टाइम को ठीक से मैनेज कर लिया था, जिन्होंने प्रॉपर स्ट्रैटेजी को फॉलो किया था, तो उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं है। रिवीजन मारना है, एक रिवीजन मार लेंगे, एक नहीं 2 रिवीजन मार लेंगे, वो मार सकते हैं। प्रॉब्लम दूसरी और तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक या तो अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट नहीं किया या फिर जिनके अभी तक सिलेबस रहता है। अब उनमें से जो सिलेबस रहता है उनमें भी एक कैटेगरी का सॉल्यूशन हो जाएगा। जिनका सिलेबस रहता है लेकिन कोचिंग नहीं जाते, सॉल्यूशन हो जाएगा। जिनका सिलेबस रहता है और कोचिंग जाते हैं उनका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास रिवीजन के लिए टाइम रहेगा नहीं। अभी आप क्या कर रहे हो, स्कूल जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, ये आपका एक तरीके से इनपुट आ रहा है, आउटपुट नहीं दे रहे हो। आउटपुट कब दोगे, जब आप सेल्फ स्टडी करोगे। कितने घंटे, 7 से 8 घंटे आपको देने पड़ेंगे। 6 से 7 घंटे तो मिनिमम, 7 से 8 घंटे दीजिए कम से कम, तब जाकर के आपकी बात बनेगी। और सही आइडियल तो ये रहेगा कि 9 घंटे के आसपास अपने इस लेवल को लेकर के जाइए, तब कुछ हो सकता है। अगर आप कोचिंग से चिपके रहे, क्योंकि कोचिंग से चिपके रहने का मतलब समझ रहे होंगे, आप अपने ट्यूटर से पूछोगे, आप अपने जो टीचर्स हैं उनसे ज़्यादा ट्रस्ट हो सकता है, ट्यूटर के ऊपर डिपेंड करते होंगे, और ट्यूटर आपको बोलता होगा कि अभी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक रहते हैं, अगर आप यहाँ नहीं होगे तो आपको कुछ नहीं होगा। और भाई कभी भी आप कोचिंग सेंटर में जाओगे तो आपका सिलेबस एग्जैक्टली सेम डे से पहले दिन ही हो पाएगा, कवर ही नहीं होगा। आप अपने टाइम को वेस्टेज कर रहे हो तो आपका सोल्यूशन नहीं होगा। अगर कोचिंग नहीं जा रहे हो तो हो सकता है। तीसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी जीरो पे अटके हैं, एग्जाम सर के ऊपर और पढ़ाई उनकी जीरो है। अब जा करके उनको पता चल रहा है अच्छा एग्जाम आ गए, बोर्ड के एग्जाम आ गए, तो वो भी ज़्यादा वरीड हैं, क्योंकि रायता इतना ज़्यादा फैल चुका है कि समझ में नहीं आ रहा है कि रायते को किस साइड से उठाएं। क्योंकि रायते से ज़्यादा वो खुद फेल चुके हैं, क्योंकि सिलेबस को ठीक से उन्होंने देखा नहीं था, ठीक से प्लानिंग नहीं की थी। अभी तो वो रेस स्टार्ट हो चुकी है और वो अभी तक सॉक्स ही पहन रहे। अब ये जो सारी चीज़ें मैंने बताई कि यहाँ पे सब कुछ होच पोच हो रहा है, कैसे मैनेज करें, ये हम एक नेक्स्ट वीडियो लेकर के आऊँगा, स्ट्रेटजी वीडियो कल आ जाएगा या फिर आज इवनिंग तक आ जाएगा। उस वीडियो में आज इवनिंग तक मैं डेफिनेटली लेकर के आऊँगा, क्योंकि सब कुछ रेडी है, उसको सिर्फ रिकॉर्ड करना है। तो वो उसमें हम शेयर करेंगे कि क्या किया जाए। एग्जैक्टली 20 डेज़ कम है और 20 डेज़ बहुत ज़्यादा भी है। अब डिपेंड करेगा हमारे मैनेजमेंट के ऊपर कि हम इसको मैनेज कैसे करेंगे। अभी यहाँ पर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो आपके प्री बोर्ड के रिगार्डिंग आपके डाउट्स हैं। पहली बार प्री बोर्ड एग्जाम जो 10th के स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनको भी डाउट्स है, और जो दूसरी बार दे रहे हैं 12th क्लास के स्टूडेंट्स उनको भी काफ़ी सारे डाउट्स हैं। डाउट्स इसलिए कि न्यू एग्जाम पैटर्न है। तो यहाँ पर आपके जो कमेंट्स में क्वेश्चंस आ रहे हैं, डाउट्स आ रहे हैं, जैसे सिलेबस क्या रहेगा, पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव होगा, ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, मार्क्स ऐड होंगे या नहीं होंगे, प्री बोर्ड एग्जाम देना ज़रूरी है क्या, स्किप कर दें तो क्या होगा। सर सुना है प्री बोर्ड 2 भी होंगे। अच्छा, ये जो प्री बोर्ड एग्जाम है ये स्कूल में होंगे या फिर बाहर होंगे। प्री बोर्ड एग्जाम और टर्म 1 के एग्जाम एक ही है। सर मैंने तो मैम से पूछा था, मैम कह रहे थे कि प्री बोर्ड एग्जाम ही आपके टर्म 1 एग्जाम है। टर्म 1 एग्जाम अलग होते हैं। ये डेट शीट सभी के लिए है या फिर गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों के लिए। अच्छा सर, हमें तो अपने टीचर ने बताया नहीं अभी तक कुछ कि हमारे एग्जाम भी होंगे, तो क्या हमारे एग्जाम अलग होंगे, हमारी डेट शीट अलग आएगी। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो मुझे लगा कि कॉमन क्वेश्चंस है, तो मैंने कुछ के रिप्लाई दिए, उसके बाद छोड़ दिए कि एक कॉमन वीडियो लेकर के आते हैं, उसमें सारे क्वेश्चंस आपके डाउट्स को डिस्कस करते हैं।
ये डाउट्स क्लियर होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ने में थोड़ा सा मजा आएगा, अदरवाइज आपको लगेगा पता नहीं क्या होगा। जब पता नहीं क्या होगा तो ठीक से मन नहीं लग पाता। तो चलिए एक एक करके आपके इन्हीं डाउट्स, इन्हीं क्वेश्चंस की बात करते हैं कि क्या होने वाला है आपके साथ आगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, आपका जो क्वेश्चन आ रहा है कि क्या प्री बोर्ड एग्जाम और टर्म 1 एग्जाम सेम है। तो प्री बोर्ड एग्जाम आपकी फुल ड्रेस रिहर्सल है। आपने किसी एनुअल फंक्शन में या किसी फंक्शन में पार्टिसिपेट किया होगा, तो आप तैयारी करते हो उससे पहले 1 या 2 दिन पहले हम फुल ड्रेस में रिहर्सल करते हैं कि जो भी गड़बड़ हो पता चल जाए। ठीक, तो ये आपकी फुल ड्रेस रिहर्सल होती है प्री बोर्ड एग्जाम। प्री बोर्ड एग्जाम जैसे ये ऐसा नहीं कि इसी बार हो रहे हैं, हर बार होते हैं प्री बोर्ड एग्जाम। ये 2 बार भी हो जाते हैं, 3 बार भी हो जाते हैं, प्राइवेट स्कूल में 4-5 टाइम्स भी होते हैं। तो प्री बोर्ड एग्जाम में आपको वही इन्वायरमेंट दिया जाता है जैसा कि बोर्ड एग्जाम है, इसलिए इसको बोलते हैं प्री बोर्ड एग्जाम। सेमीफाइनल होता है ये। यहाँ पे आपको सेम लेवल का क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सेम लेवल का आपको इन्वायरमेंट मिलेगा, सेम वे से आपको इन क्वेश्चंस को सोल्व करना है। और यहाँ पर आप एग्जैक्टली आइडिया लगा पाओगे कि आप कितने टाइम में कितने क्वेश्चंस को कवर कर पाओगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे। और यहाँ पर जो गड़बड़ होगी तो आप वहाँ पर टाइम मिलता है आपको बोर्ड एग्जाम से पहले कि उसके ऊपर आप फोकस कर पाओ। क्योंकि यहाँ पे प्री बोर्ड में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 80 के आसपास अटक जाते हैं, लेकिन उन 15 डेज में फिर जो प्रेशर आता है कि अच्छा मैंने ये गड़बड़ कर दी, पहले ध्यान ही नहीं दिया था, उन 15 डेज में उतना अच्छे से फोकस कर पाते हैं कि वो अपने आप को 80 से 95 तक ले जाते हैं। वो टाइम आपको मिल पाता है जब आप प्री बोर्ड एग्जाम देते हो। ओके, दूसरे ये कि इसके बहाने एक बार आपकी फास्ट रिवीजन हो जाती है और फिर बोर्ड एग्जाम से पहले दूसरी सेकंड रिवीजन हो जाती है, तो उसके लिए भी हेल्पफुल रहते हैं। तो ये आपके प्री बोर्ड एग्जाम टर्म 1 के एग्जाम से अलग है। ठीक, उसके बाद आपके टर्म 1 के एग्जाम होने जो कि आपके बोर्ड एग्जाम होंगे, ये आपके इंटरनल एग्जाम है। हालांकि इसका क्वेश्चन पेपर है वो डीओई की तरफ से आना है। ठीक, सभी पूरी दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल है उसमें सेम क्वेश्चन पेपर मिलेगा, सेम टाइमिंग रहेगी, सेम पैटर्न रहेगा, पैटर्न आपका बोर्ड एग्जाम का ही रहेगा। लेकिन टर्म 1 के एग्जाम से ये अलग है। टर्म 1 के एग्जाम आपके एनुअल एग्जाम है जो बोर्ड एग्जाम है। ठीक, पहली चीज़ तो क्लियर हो गई कि दोनों चीज़ें अलग अलग है। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए आपकी फुल ड्रेस रिहर्सल है। अब सेकेंड जो आपका क्वेश्चन आ रहा था कि क्या ये एग्जाम डेट शीट है प्राइवेट स्कूल के लिए भी। वैसे ये जो एग्जाम डेट शीट है ये गवर्नमेंट स्कूल के लिए, लेकिन बहुत सारे 90% जो प्राइवेट स्कूल है वो इसी डेट शीट को फॉलो करेंगे और इसी टाइम पीरियड में प्री बोर्ड एग्जाम लेंगे। बहुत सारे जो गवर्नमेंट स्कूल हैं जो अपने प्री बोर्ड एग्जाम हो सकता है उससे पहले ले लें, उसके बाद भी ले लें, वो 2 या 3 ले सकते हैं। लेकिन ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि प्राइवेट स्कूलों में इसी डेट शीट को फॉलो किया जाए। गवर्नमेंट स्कूल में सभी में सेम डेट शीट रहेगी, सेम टाइमिंग रहेगा, सेम क्वेश्चन पेपर रहेगा, सेम पैटर्न रहेगा, सब कुछ एक जैसा रहना। उसके बाद नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सबसे इंपॉर्टेंट, क्या प्री बोर्ड एग्जाम देने जरूरी है। आपने बहुत सारे टीचर्स से, मतलब टीचर्स का मतलब कि स्कूल से बाहर अगर आप पूछोगे, किसी सजेशन लोगे, तो हो सकता है बहुत सारे आपको सजेशन देने वाले मिल जाए जो कहेंगे कि भाई टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम है, प्री बोर्ड एग्जाम पे फोकस मत कीजिए, प्री बोर्ड एग्जाम पे फोकस करोगे टाइम वेस्टेज हो जाएगा, आप अपने रिवीजन कब करोगे, कोचिंग कब जाओगे। ऐसे सजेशन अगर आपके पास आते हैं तो आप एक कान से सुनना, दूसरे कान से निकाल देना। जो टॉपर्स बच्चे होते हैं उनका एक इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि वो प्री बोर्ड एग्जाम को सीरियसली लेते हैं। प्री बोर्ड एग्जाम को सीरियसली लेना है, सीरियसली नहीं लेना, बहुत ज़्यादा सीरियसली लेना है, यानी आपके बोर्ड एग्जाम की तरह। एक तो इस बहाने से प्रेशर में हम जब काम करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर पाओगे। इन 20 डेज में देखिए दौड़ेगा आपका माइंड, नींद नहीं आएगी, उबासियाँ नहीं आएगी, क्योंकि आपके ऊपर प्रेशर रहेगा। ठीक, आपके बहुत अच्छे से आप अगर 40% पे हो या 50 पे हो तो आप 70-75 पे चले जाओगे, और थोड़ा सा और अगर आगे कोशिश करोगे तो आप 90-95 पे चले जाओगे। तो इसको सीरियसली लेना है। ठीक, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी गलतियाँ करनी, यहाँ पर आपकी सारी गलतियाँ माफ़ है, क्योंकि यहाँ पे स्कोर कम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको किसी चैप्टर में कोई टॉपिक समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ जाकर के आपको पता चला कि ये टॉपिक आपने रीड किया था लेकिन आप ठीक से उसको राइट नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। आप टाइम को मैनेज नहीं कर पाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो सारी जो दिक्कतें हैं वो यहाँ पे आ जाए तो ठीक है, क्योंकि बोर्ड में हम उन गलतियों को रिपीट नहीं करेंगे। ओमार को लेकर के भी आपको प्रॉब्लम रहेगी, क्वेश्चंस के पैटर्न को भी आप नहीं समझ पाए होंगे। जैसे आपके जो सेशन बेस्ड जो क्वेश्चंस रहेंगे, केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, तो उनको लेकर के जो एग्जैक्टली आपको क्वेश्चंस मिलेंगे तो उनको लेकर के आपको वो चीज़ें क्लियर हो जाएगी। दूसरा, आप कॉन्फिडेंट रहोगे। जो एग्जाम फियर होता है ना, वो डर निकल जाएगा। एग्जाम फियर कब होता है? जब कोई भी चीज़ हम पहली बार करें तो सबको डर लगता है, कोई भी चीज़। तो एग्जाम के साथ भी ऐसा है, वो डर निकल जाएगा, आपको लगेगा कि हाँ ऐसा ही कुछ होना है, ईजी आना है। वैसे ये आपकी लाइफ के सबसे ईजी एग्जाम रहने वाले, जो प्री बोर्ड हो या फिर बोर्ड एग्जाम हो, तो डरने की जरूरत नहीं। लेकिन फिर वो डर निकलेगा नहीं, निकलेगा जब आप इन प्री बोर्ड एग्जाम को दोगे। ये तो बात हुई कि वैसे ही क्यों देने। अब बात करते हैं कि मार्क्स का क्या रहेगा इसमें सीन। तो ये प्री बोर्ड एग्जाम इसलिए भी देने जरूरी है क्योंकि आपके जो इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स लगेंगे टर्म 1 के, वो लगभग इसी बेस पे लगेंगे।
क्योंकि इनको आपके PT2 की तरह लिया जा सकता है, पहली चीज़। ओके, छोड़ दीजिए कि चलो नहीं लेते, छोड़ा आपने। दूसरा ये कि इंटरनल असेसमेंट के जो बाकी के मार्क्स लगेंगे आपके 15 मार्क्स, तो आपको कोई भी टीचर है, मोस्टली टीचर्स है, वो आपको चेहरे से नहीं जानते, बाय नेम नहीं जानते, क्योंकि कोविड के बाद स्कूल रीओपन हुए, रेगुलर नहीं जा पा रहे हो, टीचर्स चेंज हो चुके हैं। दूसरा ये कि अगर जानने भी लगें तो भी एग्जैक्टली आपके पोटेंशियल को ठीक तरीके से वो नहीं जान पाए। यही वो चीज़ है जहाँ पे आप परफॉर्म कर सकते हो। अच्छे मार्क्स आए आपको, आउट ऑफ 15 जो मिलेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स तो आपके PT के बेस पर मिलेंगे, उसमें से आप अच्छा ले सकते हो, 15-14 ले सकते हो। परसेंटेज 90 पार जाना है, 95 स्कोर करना है, तो ज़रूरी है कि आपकी इंटरनल असेसमेंट में आउट ऑफ 20 या फिर 19 मार्क्स लगे। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये रहेगा, टर्म 1 के जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम है, आप अपना चेहरा दिखाइए, अपनी पोटेंशियल को शो कीजिए, तो उसके लिए भी ज़रूरी है। दूसरा, इन केस अगर टर्म 1 के या टर्म 2 के एग्जाम में कुछ गड़बड़ होती है, तो आपके रिजल्ट तैयार करने का बेस यही रहेगा, क्योंकि इनको गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो DOE है बहुत सीरियसली ले रही है, सब कुछ उसी तरीके से लिया जा रहा है। तो हो सकता है अभी आपके मन में ऐसा हो रहा होगा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, अब तो स्कूल नहीं बंद होगी, पर हु नोज कब क्या हो जाए। ओके, तो इसलिए आपको इन प्री बोर्ड एग्जाम को सीरियसली ही लेना है, प्रॉपर प्लानिंग के साथ लीजिए। आपको यहाँ पे नहीं पढ़ना है कि प्री बोर्ड एग्जाम के लिए पढ़ना, आप खुद के लिए पढ़िए, अपने पेरेंट्स के लिए पढ़िए, अपने टारगेट के लिए, अपने एम के लिए पढ़िए, अपने ड्रीम के लिए पढ़िए। और ड्रीम के लिए अगर चीज़ करना है तो आपको इन प्री बोर्ड एग्जाम को ठीक से करना है। ठीक, तो यहाँ पे ये डाउट नहीं रहना चाहिए कि इनको आपको हल्के में लोगे, आपको सीरियसली लेना है। उसके बाद है कि प्री बोर्ड एग्जाम का सिलेबस क्या रहेगा। तो प्री बोर्ड एग्जाम का सिलेबस एग्जैक्टली वही रहेगा जो सिलेबस आपका टर्म 1 का है, यानी कि प्री बोर्ड है ना, ये तो सबको सेम ही रहेगा, तो वही सेम चैप्टर्स रहेंगे। चैप्टर्स ज़्यादा नहीं है, 7 चैप्टर्स होंगे पर बुक में, पर सब्जेक्ट में, तो 7 चैप्टर्स आपको कवर करने हैं। ठीक, तो सिलेबस जो भी आपका टर्म 1 का एग्जाम है उसको एक बार फिर से देख लीजिए और उसी को कीजिए। और जहाँ तक सिलेबस की बात है, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा होगा कि हमारा सिलेबस रहता है, कुछ स्टूडेंट्स को ऐसा लग रहा है। तो सिलेबस रहता कितना बड़ा रहता है भाई, 7 तो चैप्टर है सारे। अगर रहता है, आज जो कल आपने कमेंट्स किया था, तो आज में निपटा देना था। 3 से 4 घंटे का चैप्टर होता है, चाहे वो क्लास 10th का हो या क्लास 12th का हो। एक दिन में, जैसे अब 2 अक्टूबर आ रहा है या संडे आ रहा है, एक दिन में 3 चैप्टर को निपटा सकते हो, इतना ही तो रहता है। ओके, तो ये एक्सक्यूज मत बनाइए। और अगर कोई चैप्टर रहता है तो उसको इसी फर्स्ट 4 डेट्स है हमारी अक्टूबर की, 4 अक्टूबर तक निपटा डालिए उसको, क्योंकि कॉन्फिडेंट आपका डाउन जाएगा, आप लो फील करोगे अगर सिलेबस रहता है, उसको कवर अप कीजिए। ठीक, तो सिलेबस को लेकर के टेंशन नहीं लेनी है, इतना बड़ा है नहीं जितना कि आप सोच रहे हो, या जितना आप जब दूसरों से डिस्कस करते हो तो जितनी टेंशन ले रहे हो, टेंशन नहीं लेनी, टेंशन को कम करना हमें। ठीक, तो इसके लिए सिलेबस है वो सेम रहेगा, और चैप्टर्स अगर रहते हैं तो उनको कवर कर लीजिए, बड़ा नहीं है, आसानी से हो जाएगा। उसके बाद पैटर्न क्या रहेगा, सब्जेक्टिव होगा या फिर ऑब्जेक्टिव होगा, या आपके प्री बोर्ड एग्जाम है जैसे आपके टर्म 1 के एग्जाम होंगे वैसे ही होना है। इट मीन्स ये आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। आपके जो सैम्पल पेपर दिए गए सेम उसी तरीके से रहेगा, आपके इंटरनल चॉइसेस मिलेगी, और सभी आपके MCQs क्वेश्चन ही रहने वाले हैं, जिसमें कोई इफ बट किंतु परंतु नहीं है। ठीक, साथ ही साथ ये जो एग्जाम रहेंगे इसमें आपके हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में रहेगा, यानी बाइलिंगुअल रहेगा। आपके सेम उसी क्वेश्चन पेपर में हिंदी में रहेगा, उसमें इंग्लिश में रहेगा, तो टेंशन नहीं लेनी। अगर कोई टर्म हिंदी में समझ में नहीं आती तो आप इंग्लिश में देख सकते हो, इंग्लिश में कोई टर्म समझ में नहीं आती तो आप उसको हिंदी में चेक कर पाओगे। ओके, तो यहाँ डाउट्स आपका नहीं रहेगा, और आपके एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव ही होगा। ठीक, अब बात आती है कि ये ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। कुछ स्टूडेंट्स हैं जो अभी तक स्कूल नहीं पहुँचे हैं, और इतने टाइम तक जब घर पे रह गए तो थोड़ा सा मन भी नहीं करा होगा स्कूल आने का, कहीं मतलब डाइवर्ट हो गए होंगे। और अगर एक बार गाड़ी है, ये स्टडी की गाड़ी है, वो अगर कच्चे में उतर जाए तो पक्के में वापस आना, ट्रैक पे लौटना बड़ा मुश्किल होता है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के कमेंट्स आ रहे हैं कि ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन, ऑनलाइन क्यों नहीं होंगे, तो ये ऑफलाइन ही होंगे आपके, ऑनलाइन नहीं होंगे। आपको स्कूल में जाकर के एग्जाम देना है, ऑनलाइन का कोई ऑप्शन आपको नहीं दिया जाएगा, एक्सट्रीम केस को छोड़ करके। एक्सट्रीम केस जैसे कोविड के सिम्टम्स हैं, कोविड पॉजिटिव आप आ जाते हो तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट आपको वहाँ पे जमा करवाना होगा, अदरवाइज आपको इंटरनल असेसमेंट में लॉस हो सकता है, क्योंकि 0 काउंट किया जाएगा। दूसरा, अगर आपका एवरेज मार्क्स भी दिए जाएं तो भी आपको लॉस होगा, क्योंकि मिनिमम जो मार्क्स अगर लगेंगे इंटरनल असेसमेंट के तो आपके ही लगेंगे। तो इसलिए मिस नहीं करना है, ऑफलाइन हो रहा है। जब इतने सारे बच्चे जा रहे हैं भाई, 90% बच्चे जा रहे हैं, तो सेफ है सब कुछ। और जहाँ तक आपने माइंड में जो नेगेटिविटी भर ली है ना कि कोविड है क्या करें, भाई मार्केट में निकलते हो सारा दिन तो सुबह से शाम तक घूमते रहते हो, और स्कूल जाते हो आपको कोविड थोड़ी हो जाएगा।
और अपने लाइफ को, अपने करियर को बनाना है, आपको अपने ड्रीम को चेज करना है, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना है, तो भाई एग्जाम दीजिए। स्टडी है, वही जादू है, वही आपकी लाइफ में चेंज लेकर के आ सकती है। ओके। और जहाँ तक वो जीरो या मेंटलिटी हो सकता है कि जीरो, या आपके पेरेंट्स हो सकता है अलाउ ना करते हो, तो अगर पेरेंट्स अलाउ नहीं करे तो उनको कन्विंस कीजिए कि ये जो जीरो है कोविड के केस नहीं होने वाले, नेक्स्ट 5 ईयर्स तक नहीं होने वाले, ये कहीं ना कहीं रहेगा, लेकिन सेफ है अब, क्योंकि कोविड के केस काफ़ी ज़्यादा हो गए, पहले हो चुके थे तो अब काफ़ी कम हो चुके हैं, तो इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है, तो उससे मत डरिए। ऑफलाइन होंगे और ऑफलाइन के लिए तैयारी कीजिए और जाइए ऑफलाइन देने के लिए। उसके बाद है कि क्या ये स्कूल में ही होंगे? ये प्री बोर्ड एग्जाम है, इंटरनल एग्जाम है, क्लास में ही होंगे, आपके स्कूल में ही होंगे, लेकिन सीटिंग प्लान है, एक बनेगा प्रॉपर तरीके से बोर्ड एग्जाम की तरह। और टीचर्स है, पर रूम में 2 या 3 टीचर्स है, वो ड्यूटी पर रहेंगे, 2 टीचर्स आई थिंक मैक्सिमम, और हो सकता है 1 टीचर ड्यूटी पर है। तो ये आपके स्कूल में ही होने, तो यहाँ पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि अदर स्कूल में होंगे। उसके बाद आपकी तरफ से एक और क्वेश्चन भी आ रहा है, ये आ रहा है कि हमें तो बताया नहीं गया। क्या नहीं बताया गया? कि हमारे एग्ज़ाम होंगे। तो क्या हमारे एग्ज़ाम नहीं होंगे या होंगे? तो बताने वाली कोई बात नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। दूसरा ये कि अगर आपके सब्जेक्ट टीचर या क्लास टीचर्स है वो विद इन 1 और 2 डेज बता देंगे, या फिर हो सकता है कि अगर एक्सट्रीम केस में है तो नेक्स्ट वीक आपके साथ डेट शीट शेयर करते हुए, तो डेट शीट आपको मिल जाएगी। लेकिन वेट मत कीजिए कि टीचर्स आपको बताएंगे, आपके घर कार्ड भेजेंगे, तब जाकर के आप तैयारी शुरू करोगे। प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए, एग्जाम आपके हैं, तैयारी आपको करनी है, ड्रीम्स आपके हैं, चेज आपको करने हैं। ओके, कोई दूसरा आकर के आपको नहीं कहेगा कि ये कर लीजिए, पढ़ लीजिए। तो आप इन चीज़ों में मत रहिए, पूरी तरीके से डिपेंडेंट मत रहिए। कहीं से भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है तो तैयारी पे लग जाइए। ठीक, एग्जाम आपके होने। उसके बाद कि क्या प्री बोर्ड 2 भी होंगे? प्री बोर्ड 2 भी होंगे। वैसे ये जो डेट शीट आई है इसके ऊपर लिखा हुआ प्री बोर्ड 1, तो मुझे जो स्ट्रॉन्ग वाइब्स आ रही है कि प्री बोर्ड 2 होंगे। ठीक, हालांकि कंफर्म नहीं है कि होंगे कि नहीं होंगे, डिपेंड करेगा आपकी बोर्ड एग्जाम की डेट शीट के ऊपर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम की डेट शीट है वो सीबीएसई देगा, और जो आपकी प्री बोर्ड एग्जाम की डेट शीट है ये दी है हमारे डीओई ने। तो बोर्ड एग्जाम की डेट शीट अगर आती है 20 नवंबर के आसपास या 22 के आसपास से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक, तो आपके प्री बोर्ड 2 होंगे, 100% होंगे, क्योंकि डीओई है उसकी प्लानिंग है, क्योंकि उन्होंने प्री बोर्ड 1 इसलिए मेंशन किया। तो आपके ये निपट जाएंगे अक्टूबर में, और नवंबर में जो आपके 6 से दोबारा से फेस्टिवल के बाद स्कूल रीओपन होंगे, तो 6 to 12 के बीच में आपके प्री बोर्ड 2 हो सकते हैं। कब होंगे? 6 to 12 के बीच में, ठीक, यानी कि जो दिवाली हॉलीडेज है उसके बाद। ओके, तो प्री बोर्ड 2 के लिए तैयार रहिए, लेकिन उसके लिए सोचने की जरूरत नहीं है। जब प्री बोर्ड 1 दोगे भाई तैयारी हो जाएगी, अब वही दोबारा से देने हैं। ओके, एक बार से दोबारा से ट्रायल ही होगा आपका। उसके बाद नेक्स्ट है कि टर्म 1 एग्जाम कब होंगे और उसकी डेट शीट कब आएगी। ये भी क्वेश्चन आने लगे कि मान लीजिए कि ये प्री बोर्ड हम खेल रहे हैं, तो बोर्ड कब आएंगे? तो बोर्ड एग्जाम की जो डेट शीट है उसके लिए एक्सपेक्टेड ये कि आपके 15 नवंबर से स्टार्ट होंगे, एक्सपेक्टेड है। हो सकता है शुरुआत में कुछ हल्के सब्जेक्ट है उनके एग्जाम स्टार्ट हो, मेन सब्जेक्ट के हो सकता है 20 नवंबर से हो। लेकिन एक चीज़ फाइनल है कि आपके मिड ऑफ नवंबर या नवंबर में ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक, यानी कि ऐसा नहीं है कि दिसंबर में जाएंगे, और ऐसा भी नहीं है कि बहुत जल्दी हो जाएंगे कि 10 नवंबर से हो रहे हो। तो 15 से 20 के बीच से आपकी डेट शीट आ जाएगी, मतलब एग्ज़ाम होंगे। और डेट शीट कब आएगी इसकी अगर बात की जाए तो ये डेट शीट लगभग 1 महीने पहले आती है। तो हम 15 अक्टूबर से आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपकी डेट शीट आपको मिल जाएगी 15 अक्टूबर के आसपास। ठीक, अभी आपको फोकस नहीं करना है किसके ऊपर कि क्या रूमर्स आ रहे हैं, क्या रूमर्स नहीं आ रहे, सिर्फ आप इन बातों के ऊपर फोकस कीजिए। और अगर कोई क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया है, जेन्युइन क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। क्योंकि आप अपने खुद के ऊपर बिलीव कीजिए, स्टडी कीजिए, फोकस कीजिए, चेंज करना है, आप कर सकते हो और करके दिखाना है आपको। ओके, और जो आपको कहते हैं ना, आपके हो सकता है कुछ लोग कहते होंगे कि आप नहीं कर सकते, भाई करके दिखाइए, मज़ा आएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। कि जो आपको कहते हैं कि आप 90% नहीं ले सकते, 95% स्कोर नहीं कर सकते, आप टॉप नहीं कर सकते, करके देखिए ना, बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है। इस बार आपके पास मौका है, बस चौका लगाना आपको। तो ये थी हमारी आज की अपडेट। उम्मीद करता हूँ सारे आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन, कोई डाउट है तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जो आपकी 20 डेज़ की स्ट्रैटेजी है, एग्ज़ाम टिप्स हैं, और इसके साथ साथ एक एग्ज़ाम वाली मोटिवेशन की वीडियो भी है, वो आपको आज इवनिंग तक देने की कोशिश करूँगा। इससे पहले हमने 50 डेज़ की एक स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर की थी। इसी सिर्फ स्ट्रैटेजी नहीं है, बहुत सारे पॉइंट्स है जो हमने डिस्कस किए हैं, जो आपके लिए जानने ज़रूरी है। नहीं देखें तो
कितने मिनट लगेंगे, 15 मिनट का शायद वीडियो होगा, 15 से 20 मिनट दीजिएगा और आपको अच्छा लगेगा, अच्छा ये चीज़ें हम ऐसे कर सकते हैं। तो इसको भी देख लीजिएगा और उसके बाद अपना फोकस कीजिए, प्लानिंग कीजिए और तैयारी कीजिए अपनी प्री बोर्ड 1 की। दैट्स ऑल, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।